We are about chapter number 27 Parliament Structure, Role and Importance. Class 8th. So start the chapter. Parliament means sasand, structure means bantar, role means bhumika और importance means विशेषताएं. The democratic system has been set up in the accordance with the spirit of the Indian institutions, as India is a vast country in direct democracy system and was established. Such a democratic system is being run by the elected representatives who are responsible to the people of the country. Means भारतीय संविधान के अनुसार हमारी जो लोकतंत्री शासन प्रणाली है वो लागू की गई है. लोकतंत्री शासन प्रणाली मीन्स लोगों की सरकार. बड़ा देश होने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की. इस शासन प्रणाली में प्रशासन लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है, जो कि अपने काम और जिम्मेवारियों के लिए भारतीय लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं. नेक्स्ट इज द वर्ड ऑफ पार्लियामेंट. ससंद का क्या अर्थ है? ससंद अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्लियामेंट से बना है, जिसका हिंदी में अनुवाद है पार्लर मीन्स ससंद. अंग्रेजी भाषा का शब्द पार्लियामेंट फ्रांसीसी भाषा के शब्द पार्लर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बातचीत करना. जो ससंद की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैठ के लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे बातचीत करते हैं. पार्लियामेंट ऐसी प्रणाली है, ससंद ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार के दो अंग भाव कार्यपालिका एवं विधानमंडल बहुत नज़दीक का संबंध है. इनमें कार्यपालिका के सारे मेंबर विधानमंडल में से लिए जाते हैं. विधानमंडल के समर्थन तक अपनी पदवी पे ही रहते हैं. कार्यपालिका के सारे मेंबर अपने सारे काम और नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति जिम्मेवार होते हैं. कंपोजन मीन्स बनतर. ससंद के दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, हाउस ऑफ द पीपल मीन्स ये लोगों का सदन है जिसमें प्रत्यक्ष तौर से मेंबर चुने जाते हैं. मेंबरों की गिनती जो है टाइम टू टाइम पे बढ़ती रहती है. आज के टाइम पे इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 545 एंड 543 मेंबर सीधे चुने जाते हैं और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन जाति के राष्ट्रपति मतलब हमारा प्रेसिडेंट लेता है. अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं. 85 स्थान पे अनुसूचित जातियां और 47 स्थान पे अनुसूचित जातियों के लिए राखवें होते हैं. पंजाब में 13 मेंबर लोकसभा के भेजे जाते हैं. ये एक अस्थाई सदन है. राष्ट्रपति इस सदन को संविधान के कानूनों के अनुसार तोड़ भी सकता है और दोबारा चोन भी करवाई जा सकती है. राज्यसभा जिसमें ये एक स्थायी सदन है मीन्स वर्तमान समय में इसकी काउंटिंग जो है 250 है और 238 मेंबर जो हैं राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में से लिए जाते हैं और 12 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं. और इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेट एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नामात्र और असली कार्यपालिका में अंतर. दूसरा है कार्यपालिका और विधान मंडल में गहरा संबंध. थर्ड है कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति जिम्मेवारी. और फोर्थ है प्रधानमंत्री की अगुवाई. और फिफ्थ है कार्यपालिका की म्याद निश्चित करना. सेवंथ है सामूहिक एंड व्यक्तिगत जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है रीज़न फॉर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया.
On the basis of relationship between legislature, executive, two types of government established, parliamentary and presidential. इसके कारण क्या है, ये दो तरह की शासन प्रणाली होंद में आई है इस टाइम में, संसदीय सरकार और प्रधानगी सरकार। अब इनके प्रश्न ये उठता है कि ये जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने संसदीय सरकार ही क्यों चुनाव में ली। इसके कुछ कारण हैं। फर्स्ट इज़ द नॉलेज ऑफ इंडियन मासेस अबाउट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मीन्स कि आज़ादी से पहले हमारे देश में 1861, 1892, 1919 एंड 1935 में जो एक्ट हुए थे उसमें संसदीय सरकार लागू की गई थी। संसदीय सरकार को सर्वोत्तम सरकार समझा गया है। सेकेंड इज़ अ सपोर्ट फॉर द मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन का समर्थन किया। संविधान खर्रा कमेटी के प्रधान BR अम्बेडकर ने कहा था कि इस प्रकार के सरकार की जिम्मेवारी और स्थिरता दोनों पाई जाती हैं, इसलिए संसदीय सरकार जो है बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये प्रणाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आधारित है, जिम्मेवारी पे आधारित है। भारत जो हमारा देश है वो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रह गया और इस टाइम पे ज़रूरत थी ऐसी सरकार की जो कि अपनी जिम्मेवारी निभा सके, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट है दिस सिस्टम इज़ अडॉप्टेबल टू चेंज, यह जो सरकार है परिवर्तनशील है। भारत ने सदियों के बाद आज़ादी प्राप्त की, सो लोग ऐसी सरकार की व्यवस्था करना चाहते थे जो कि निरंकुश ना बने, जो संसदीय सरकार कभी भी बदल ना पाए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द कोर, मीन्स असल रूप में लोकतंत्री सरकार। संसदीय सरकार जो थी असल में वो लोकतंत्र को स्थापित करती है। विधानमंडल में लोगों के प्रतिनिधि कार्यपालिका से प्रश्न पूछ के उनकी आलोचना करके नीतियों और उनके वर्क को प्रभावित करते हैं। कानून बनाते समय संसद की क्या भूमिका है। कानून बनाते समय सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधानमंडल में अर्थात संसद का मुख्य काम कानून बनाना है। बिल संसद में किसी भी सदन में पेश किया जाता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद हर बिल राष्ट्रपति की प्रवानगी के लिए भेजा जाता है। फिर धन बिल और वित्तीय बिल की ही लोकसभा में पेश किया जाता है। दोनों सदनों के बीच में बिल के संबंधी मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का साझा समागम बुलाता है और बिल कानून बनने के लिए कई पीरियड में से गुजरता है। संसद जो है कानून बनने के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है। संसद बनाने के लिए सर्वोच्च है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इस सिद्धांत को सबसे बढ़िया कहा है। सरकार की संसद के प्रति जिम्मेवारी, जवाबदेही। हमारे संविधान में सरकार कार्यपालिका को पूर्ण तौर से जवाबदेह बनाया गया है। सरकार तब तक अपने ओहदे पे रह सकती है जब तक कि विधानमंडल में बहुमत का समर्थन उसको है। कार्यपालिका के मेंबर अपने सारे काम और नीतियां विधानमंडल के प्रति जिम्मेवार होते हैं। जब कार्यपालिका के मेंबर विधानमंडल में अपना विश्वास गवा देते हैं तो वो अपने ओहदे से त्यागपत्र दे देते हैं। सरकार कंट्रोल करती है मंत्रियों से प्रश्न पूछ के, बहस करके, निंदा प्रस्ताव करके, ध्यान प्रस्ताव करके, कटौती प्रस्ताव करके या मतदान प्रस्ताव करके। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवार्ड्स द पार्लियामेंट। हमारे जो शासन प्रणाली है 2 तरह की कार्यपालिका होती है। 2 तरह की कार्यपालिका होती है जो कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखी है।
राष्ट्रपति की चोन लड़ने के लिए हमारे पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए और वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी सरकार के लाभदायक पद पे ना हो और कानूनी अपराध उसने ना किया हो। राष्ट्रपति की चोन जो है, राष्ट्रपति की चोन अप्रत्यक्ष तौर पे संसद के विधानसभाओं के मेंबर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 ईयर्स का होता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन थी जो कि राष्ट्रपति थी हमारे भारत की। राष्ट्रपति विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियां हैं जो कि असल में उनकी शक्तियों की वर्तों अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। इन सारी शक्तियों को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सलाह करता है। और ठीक है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखी है, पर जब तक देश की सारी सरकारें साझी दौर पे शुरू हुआ है, राष्ट्रपति ने कई मामलों पर सरगर्म भूमिका निभाई है। जैसे कि 1989 में राष्ट्रपति ने अहम भूमिका निभाई है, 1998 में, 1999 में, 2004 में। लोकसभा के चुनाव के बाद सरकार बनाने की राष्ट्रपति को बड़ी सूझबूझ लग गई और इसके बाद राष्ट्रपति को राइट मिल गया, एमरजेंसी राइट है कि वो अपनी रबड़ की मोहर वाली नहीं बल्कि क्रियाशील राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री की स्थिति, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल। जो प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर उसकी बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। वो एक केंद्र बिंदु के समान काम करता है। सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि राष्ट्रपति की तुलना के आगे प्रधानमंत्री से की जाए तो सारी नीतियां और कानून प्रधानमंत्री की सलाह से ही बनते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता है। (1989) से लेकर 2009 तक चुनाव के दौरान राजनीतिक दल को उचित बहुमत प्राप्त न होने के कारण संसदीय सरकार जो है गिरावट की तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री की स्थिति जो है कमज़ोर हो रही है और जिस कारण रली मिली सरकारें होंद में आ रही हैं। 14 और 15 सदी में चुनाव के बाद कांग्रेस और लगभग 20 पार्टियां मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अधीन सरकार चला रही हैं। 16वीं सदी के बाद लोकसभा के चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उचित बहुमत प्राप्त करके संसदीय प्रणाली को मजबूत किया है। राष्ट्रपति की असली शक्तियों के बारे नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी का आपसी विचार। राजेंद्र प्रसाद जी आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोनों लीडर बड़े ही प्रभावशाली नेता थे। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के ओहदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में हैं। वो केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे और सदियों के बाद भारत आज़ाद हुआ था, इसीलिए केंद्र को मजबूत बनाने के पक्ष में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी केंद्र को मजबूत बनाना चाहते थे और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में थे और दोनों ही नेता भारत को मजबूत देखना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों नेता बार बार अपने अहदों पर नियुक्त हुए हैं। संसद की जो स्थिति थी उस टाइम पे, संसद भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, स्मृति इंदिरा गांधी और संसद एक मजबूत संस्था रही है, पर अब ये दिनों दिन गिरती जा रही है और एक दिन 10-10 कानून पास हो रहे हैं। स्पीकर की निरपेक्षता के बारे में शक और सदन मेंबरों की गैर हाजिरी, कमेटी प्रणाली का पतन, बैठकों के बीच में कमी, जिद्द की राजनीति और लटकवीं संसद
जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है आदि गिरावट के कारण है। कानून को लागू करने का, कानून को अमली रूप देने का ढंग भी बदल गए हैं और लोड के अनुसार संसद को मजबूत बनाना पर देश में दिनों दिन बढ़ रही राजनीतिक पार्टियां खतरे की घंटी हैं। कौमी पार्टियों के क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बढ़ रही है। अगर हम बात करें अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अगर हम फ्यूचर में अच्छे कानूनों की आस नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की स्थिति जो है कमज़ोर हो रही है। एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं दुनिया का प्रधानमंत्रियों में से सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हूँ, पर 16वीं सदी में लोकसभा के बाद मजबूत प्रधानमंत्री की आस की किरण जाग उठी है। चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट होता है और आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज खुद फाइंड करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।